आज हम आप लोगों के साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बारबेरियन। कहानी के शुरुआत में एक लड़की को बारबेरियन के इलाके में एक गेस्ट हाउस ढूंढते दिखाया जाता है, जिसको इस लड़की ने ऑनलाइन ऐप के ज़रिए बुक किया था। लड़की जब इस जगह पहुंचती है तो वहां पहले से एक लड़का मौजूद था। वो लड़का इसे बताता है कि इसने भी इस जगह को ऑनलाइन ऐप के ज़रिए ही रेंट पर लिया है। लगता है अलग अलग ऐप्स वालों ने गलती से दो लोगों को एक ही जगह रेंट पर दे दी है। मौसम ख़राब और बारिश की वजह से लड़की परेशान हो जाती है। लड़का इसे अंदर आने को कहता है और रात यहीं पर रुकने को कहता है। लड़की डरते हुए अंदर चली जाती है और लड़के से इसका रिजर्वेशन कन्फर्मेशन दिखाने को कहती है। लड़का इसे कहता है कि मैं कोई सड़क छाप लड़का नहीं हूँ जो रात सोने के लिए यहाँ घुस आया हूँ। लड़की बाथरूम में जाती है तो इसे सब बहुत डरावना सा लगता है। लड़की जब बाथरूम से बाहर आती है तो लड़का अचानक पीछे से आता है तो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। लड़का इसे अपने मोबाइल में कन्फर्मेशन मैसेज दिखाता है। लड़की इसे देखकर तसल्ली करती है। लड़की कहती है कि मैं कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ। लड़का कहता है कि नहीं, मुझे बुरा लग रहा है, तुम क्या करोगी? अपनी गाड़ी में यहाँ वहाँ होटल ढूंढोगी इतनी रात को? ये जगह बहुत सन्नाटे वाली है, तुम्हें इतनी रात को बाहर अकेले नहीं होना चाहिए। तुम मेरी मानो तो यहाँ रुक जाओ। यहाँ सर पर छत है और दरवाजे पर ताला, यहाँ तुम महफूज रहोगी। आखिरकार लड़की वहाँ रुक जाती है। लड़का इसे बताता है कि मेरा नाम कीथ है और लड़की अपना नाम टेस बताती है। कीथ से पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए? किचन में चाय है? टेस कहती है नहीं, यहाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। कीथ कहता है कि देखो, यहाँ किसी ने वाइन की बोतल छोड़ी है, रिबन भी लगा हुआ है, इस पर शायद हाउस वार्मिंग गिफ्ट है। यहाँ कुछ टिप्स भी हैं, क्या कहती हो? लड़की कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कीथ कहता है ठीक है। टेस फोन पर रूम का पता करने लगती है पर इसे कहीं रूम नहीं मिलता। कीथ कहता है कि तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। टेस कहती है कि मैं सो जाऊंगी सोफे पर, लेकिन कीथ नहीं मानता। टेस कहती है कि दरअसल बात यह है कि मुझे सोने के लिए बेडशीट साफ चाहिए। कीथ बेडशीट को बाहर से धोकर ले आता है। टेस बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है तो कीथ वाइन की बोतल टेबल पर रखकर इसका वेट कर रहा था। वो इससे कहता है कि मैं ये वाइन की बोतल तुम्हारे सामने खोलना चाहता था, क्योंकि मैं अगर ये तुम्हारे सामने ना खोलता तो तुमने इसे पीना नहीं था। पर टेस फिर भी वाइन पीने के लिए नहीं मानती और कीथ अकेला ही इसे पी लेता है। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। कीथ इससे इसकी जॉब के बारे में पूछता है। टेस किसी फिल्म्स मेकिंग कंपनी में काम करती है। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और फिर कीथ इसे धुली हुई बेडशीट बिछा कर देता है। टेस अंदर बेडरूम में जाकर सो जाती है और कीथ बाहर सोफे पर। आधी रात को टेस अपने अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो सोई हुई उठ जाती है, कमरे से बाहर आती है और कीथ को नींद में बड़बड़ाता देखकर इसे हिलाती है और दोनों एकदम से डर जाते हैं। टेस वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है और सुबह उठने पर कीथ अपने काम पर जा चुका था। वो टेस के लिए एक नोट छोड़कर गया था कि चाबी लॉक बॉक्स में रख देना और रात को काफ़ी मज़ा आया। टेस भी अपनी जॉब पर चली जाती है। टेस जब वापस आती है तो कोई पागल आदमी चिल्लाता हुआ इसके पीछे भागता है, जो इसे कहता है कि घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल। टेस पुलिस को कॉल करती है तो ऑफिसर इसे कहते हैं कि अभी कोई भी पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है। टेस अपने आप को शांत करती है। टेस बाथरूम में जाती है और वहाँ टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गया था। टेस किचन में हर जगह टॉयलेट पेपर ढूंढती है कि अचानक से इसे बेसमेंट में जाता हुआ एक रास्ता दिखता है। वो बेसमेंट की लाइट ऑन करके देखती है तो इसे नीचे बेसमेंट में टॉयलेट पेपर्स पड़े नजर आते हैं। टेस इन्हें लेने के लिए नीचे जाती है और वापस ऊपर आने पर बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और इसका मोबाइल भी बाहर रह जाता है। वो बेसमेंट की खिड़की को तोड़ने के लिए कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि इसे दीवार से निकली हुई एक रस्सी नजर आती है। टेस इस रस्सी को खींचती है तो एक कमरे का दरवाज़ा खुलता है। कमरे के अंदर अंधेरा था। टेस काफ़ी देर सोचने के बाद इस कमरे में जाती है, जहाँ एक कैमरा, एक बेड और एक बकेट पड़ी हुई थी। टेस घबराई हुई कमरे से बाहर आ जाती है। वहाँ से कीथ घर के बाहर आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। टेस इसे बेसमेंट की विंडो से आवाज़ देती है और कहती है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। कीथ और वो मिलकर बेसमेंट की विंडो को खोलते हैं और टेस बाहर निकल आती है। टेस बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो कीथ से कहती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। कीथ इसे पूछता है कि तुम बेसमेंट में क्या कर रही थी? टेस इसे कहती है कि मैं नीचे बेसमेंट में एक कमरा है जहाँ एक कैमरा, बेड और एक बकेट पड़ी हुई है। कीथ इसे शांत होने को कहता है। वो इसे कहता है कि मैं नीचे जाकर देखता हूँ। हम दोनों एक कैमरा, बेड और बकेट की वजह से ये जगह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं खुद नीचे जाकर देखता हूँ। टेस के ज़्यादा मना करने के बावजूद भी कीथ नीचे चला जाता है और काफ़ी देर तक ऊपर ना आने के बाद टेस भी उसे ढूंढने नीचे जाती है। टेस देखती है कि नीचे उस कमरे के आगे भी एक बहुत लंबा रास्ता है। टेस की
कीथ को ढूंढते हुए वहां जाती है और इसे जोर जोर से आवाज देती है, कीथ ऊपर आ जाओ, कीथ वापस आ जाओ। पर इसे कीथ की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। काफी अंदर तक जाने के बाद अचानक से कीथ इसके सामने आता है और इसे कहता है कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई और है। टेस इसे कहती है कि चलो ऊपर चले, कि इतने में एक चुड़ैल सी औरत निकलती है और कीथ का सर दीवार से मारकर बुरी तरह से मार डालती है और वहां अंधेरा छा जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है इस घर के मालिक पर, जिसने हाल ही में इस घर को खरीदा था, जिसका नाम एजे है। एजे एक पायलट है और इस पर कुछ आरोप लगने की वजह से इसे सस्पेंड किया जा रहा था। एजे पर इसकी पायलट पार्टनर ने सेक्सुअल अग्रेसिव होने का केस किया था। एजे भी अपना वकील करके इन पर केस करने वाला है, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। वो 2 केस करना चाहता है अपने पायलट पार्टनर पर और एक केस पर तकरीबन 60 लाख रुपए खर्चा आएगा और इसके बाद एजे के पास कुछ नहीं बचेगा और ना ही कोई आमदन का जरिया होगा। एजे अपना मशेगन वाली प्रॉपर्टी और घर बेचकर इस केस पर पैसा लगाता है और खुद बारबेरियन वाले घर में चला जाता है, जहाँ कीथ और टेस हैं। एजे को पुलिस अरेस्ट भी कर सकती थी, जिसके लिए यही फैसला ठीक था। एजे देखता है कि घर में किसी का सामान मौजूद है। वो अपने ऐप कंपनी से फ़ोन करके पूछता है तो वो बताते हैं कि इन्होंने 2 हफ्तों से इसे किराए पर नहीं दिया। लेकिन एजे कहता है कि यहाँ ज़रूर कोई मौजूद है। एजे अगले दिन सुबह नीचे बेसमेंट में जाने का फैसला करता है। एजे पूरी तैयारी करके पिस्तौल और चाकू लेकर नीचे जाता है तो इसे भी दीवार में से निकली रस्सी नजर आती है। वो इस रस्सी को खींचता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। वो टॉर्च की मदद से अंदर जाता है। वो घर की पैमाइश करता हुआ आगे बढ़ता है। जितना बड़ा ऊपर घर था, नीचे बेसमेंट भी इतनी ही बड़ी थी और वहाँ भी इतने ही कमरे मौजूद थे। एजे एक रूम में जाता है जहाँ टीवी चल रहा था और टीवी पर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। एजे को ये सब अजीब लगता है और अचानक से अपनी तरफ कोई चीज़ आती महसूस होती है। वो चुड़ैल सी औरत वहाँ आकर इस पर हमला करती है और एजे एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसके अंदर टेस भी पहले से मौजूद थी। टेस इसे बिल्कुल खामोश होने को कहती है। वहाँ ही सीन शिफ्ट होता है इसी घर के पुराने मालिक पर। यहाँ ये घर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। वो आदमी एक स्टोर पर जाकर छोटे बच्चे का सामान खरीदता है। वो बच्चे के डायपर्स वगैरह सब लेता है और घर आ जाता है। वो अपनी पड़ोसन को देखता है और प्लम्बर का सूट पहनकर इसके घर पाइपलाइन ख़राब होने के बहाने से जाता है और इसकी बाथरूम वाली विंडो का लॉक खोल कर आता है। वो आदमी सामान के लेकर इसी बेसमेंट में चला जाता है। यहाँ सीन दोबारा टेस और एजे पर आता है। यहाँ टेस इसे मुसलसल शांत रहने का कहती है। वो चुड़ैल औरत ऊपर से दूध की बोतल नीचे करती है और एजे से पीने को कहती है, पर एजे इसे नहीं पीता। टेस वो दूध पी लेती है। टेस एजे से कहती है कि वो सिर्फ चाहती है कि तुम इसका बच्चा बनो। वो औरत नीचे आकर एजे को अपने साथ उसी कमरे में ले जाती है जहाँ टीवी पर औरत अपने बच्चे से प्यार करती है और दूध पिलाती नजर आती है। टेस इसी बात का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। बेसमेंट की खिड़की से वही पागल सा आदमी इसे बाहर खींच लेता है। टेस इस आदमी को से कहती है कि अंदर एक आदमी और मौजूद है और हमें इसे बचाना होगा, पर वो नहीं मानता और इसे अपनी जान बचाने को कहता है। वो चुड़ैल सी औरत टेस के पीछे भागती है। वहीं एजे अंदर इसी बेसमेंट में एक और कमरे में जा पहुंचता है जहां एक बूढ़ा आदमी बेड पर लेटा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी एजे से दराज में से कुछ मांगता है। एजे साइड टेबल को इसके करीब करता है तो बूढ़ा आदमी और भयानक आदमी दराज में से पिस्तौल निकालकर अपने आप को गोली मार लेता है। दरअसल ये वही आदमी है जो बच्चे की चीज़ें खरीदता नजर आता था। वहाँ टेस कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मदद करने को कहती है, पर पुलिस ऑफिसर इसकी बात पर यकीन नहीं करते और इसको पागल समझकर वहाँ से चले जाते हैं। तो टेस खुद ही एजे की मदद करने का फैसला करती है। एजे को इस कमरे में भी एक टीवी और सीडी प्लेयर नजर आता है। एजे इसे प्ले करता है तो इसमें वो बूढ़ा आदमी औरतों के साथ रेप करता नजर आता है। एजे इस बूढ़े को गाली देता है। इतने में वो बूढ़ा दराज में से पिस्तौल निकालकर अपने आप को गोली मार लेता है। वहाँ टेस गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करती है। इतने में वो चुड़ैल औरत बाहर निकल आती है और टेस इसे अपनी गाड़ी से कुचल देती है और एजे को लेने घर के अंदर जाती है। एजे को अंधेरे में दिखाई नहीं देता और वो टेस को गोली मार देता है। एजे इसे उठाकर बाहर लाता है तो टेस देखती है कि वो औरत वहां से गायब हो चुकी है। टेस कहती है कि इसका मतलब वो औरत जिंदा है। टेस एजे से कहती है कि मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ हम जान बचाने के लिए जा सकते हैं। वो इसे उसी आदमी के पास ले जाती है जिसने टेस को बाहर खींचा था। इसकी जान बचाती है। वो आदमी इन दोनों को बताता है कि ये औरत यहाँ पर 40 साल से रहती है, ये यहीं पर पैदा हुई थी। एजे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो घर मेरा है। तो वो आदमी कहता है कि घर सिर्फ तुम्हारे नाम पर होगा, लेकिन वो इसके बाप का है जो कि इस बेसमेंट में रहते हैं। वो ना ही खुद इस घर से निकला था और ना अपनी बेटी को कभी निकलने दिया। वो औरतों को नीचे इस बेसमेंट में लेकर जाता है और इनका बलात्कार करता है और फिर इनसे पैदा होने वाले बच्चों का भी और फिर उनके बच्चों का भी। इसका नतीजा तो तुम लोगों ने देख ही लिया है। एजे कहता है कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। वो आदमी कहता है कि सुबह होने तक तुम लोग यहीं इंतज़ार करो, वो यहाँ इन्हें नहीं आएगी। मुझे यहाँ रहते 15 साल। वो आदमी अभी अपनी बात
पूरी ही नहीं करता कि पीछे से वो औरत आकर इस आदमी को मार डालती है। एजे और टेस को सीढ़ियाँ नजर आती हैं। वो दोनों वहाँ ऊपर चले जाते हैं। वो चुड़ैल भी इनके पीछे ऊपर पहुँच जाती है। डर के मारे एजे के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर जाती है। इतने में वो औरत ऊपर आ जाती है। एजे टेस को कहता है कि अब तुम ही मुझे बचा सकती हो। वो टेस को बालों से पकड़ता है और नीचे फेंक देता है और इस औरत से कहता है कि जाओ बचा लो अपनी बच्ची को। वो चुड़ैल भी टेस को बचाने के लिए वहाँ से कूद जाती है और टेस को बचा लेती है। एजे टेस को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। इतने में वो चुड़ैल उठकर एजे को मार डालती है और टेस को बचाने के लिए उसको उठकर घर जाने को कहती है, पर टेस उठ नहीं पाती और इसी पिस्तौल से इस चुड़ैल को मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।